ट्रिक रेशियो को यूज करके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक TRIC मेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे। क्या है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? देखिए, पहला है SIN साइन, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे उसको शॉर्ट में SIN साइन, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे कोसाइन, शॉर्ट में उसको पढ़ेंगे कॉस। तीसरा है टेंजेंट, TANGENT टेंजेंट। टेंजेंट आप लोग पढ़े ही होंगे, मिला ही होगा, टेंजेंट सर्कल में है, और टेंजेंट को शॉर्ट में टेन बोलेंगे। तो साइन कॉस टेन, हम क्या बोले 6 है, लेकिन अभी तो 3 ने लिखाया, साइन कॉस टेन। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कोसेकेंट, COSECANT कोसेकेंट, शॉर्ट में बोलेंगे कोसेक। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? कोसेक। उसके बाद सेकेंट, SECANT सेकेंट, इसको शॉर्ट में बोलेंगे सेक, SEC सेक। और लास्ट वाला है कोटेंजेंट, ये टेंजेंट को टेंजेंट। कोटेंजेंट को शॉर्ट में लिखेंगे COT कॉट। हो गया 6 हमारा, ठीक है। क्या क्या हुआ? साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। ज़रूरी चीज़ जो है, ये तीनों चीज़ को ज़रूरी है ध्यान रखना। इस ध्यान तो सभी को रखना है, हम इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो 6 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हम देख लिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इसमें ये 6 है, चीज 6 खत्म हो गया, ठीक है, फिनिश। अब देखिए, हम इसके साथ इसको ही क्यों लिखे हैं, इसको यहाँ पे क्यों नहीं लिखे हैं, इसका भी एक रीज़न है। ये जो साइन और कोसेक जो है ना, एक दूसरे का इन्वर्स होता है। इन्वर्स अगर समझ में नहीं आता है तो जस्ट इस पेज के बाद इस पेज के बाद, वीडियो नहीं, जस्ट इस पेज के बाद हम इन्वर्स थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। साइन और कोसेक एक दूसरे का इन्वर्स होता है, कॉस और सेक एक दूसरे का इन्वर्स होता है। उसी तरह टेन और कोट एक दूसरे का इन्वर्स होता है, ठीक है। यहाँ तक बताने के बाद एक दूसरे का इन्वर्स होता है मतलब क्या? मतलब साइन जो है इक्वल टू 1 कोसेक होगा। एक दूसरे का इन्वर्स है ना, तो साइन इक्वल टू 1 कोसेक होगा। उसी तरह कोसेक इक्वल टू भी 1 साइन होगा, एक दूसरे का इन्वर्स होता है। उसी तरह ये कॉस और सेक, कॉस सेक का इन्वर्स होगा, और सेक इक्वल टू 1 कॉस होगा, ठीक है। उसी तरह टेन के लिए टेन इक्वल टू 1 कॉट होता है, और कॉट इक्वल टू 1 10 होता है। ये क्यों होता है ये भी मालूम चल जाएगा बाद में, फिलहाल के लिए ये लिख के रखिए। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें 3 पेयर जो है एक दूसरे का इन्वर्स में होता है। फर्स्ट पेयर साइन और कोसेक, साइन कोसेक एक दूसरे का इन्वर्स होता है, इसलिए साइन इक्वल टू 1 कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1 साइन। कॉस और सेक इन्वर्स होता है,
कॉस इक्वल टू 1/sec, सेक इक्वल टू 1/cos, टेन इक्वल टू 1/cot, कॉट इक्वल टू 1/tan। और एक चीज़ याद करके रखिए, जान के रखिए, दो नंबर्स या दो लेटर जो एक दूसरे का इन्वर्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमेशा 1 मिलता है। ठीक है, तो ये सब आप फॉर्मूला के तहत ही लिख के रख लीजिए कि ये सब याद करके रखना है। साइन इक्वल टू 1/cosec होगा, कोसेक इक्वल टू 1/sin होगा। देखिए हम क्या बोले हैं, जो दो इन्वर्स होता है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 होता है। जैसे साइन और कोसेक को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किए तो साइन के जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन के जगह में 1/cosec लिख सकते हैं। साइन के जगह में 1/cosec लिख दिए, ठीक है फिनिश। इंटू का इंटू साइन दिए, और ये जो बाद में कोसेक है उसको इसी को इसी रहने दिए। अब देखिए मल्टीप्लाई है, कोसेक तो ऊपर है, कोई भी चीज़ कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब उसका नीचे में हमेशा 1 है। तो इसका नीचे तो 1 है, तो ये ऊपर कोसेक नीचे कोसेक कैंसिल हो गया, कट गया, तो ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1, 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 1 1, 1/1 इक्वल टू 1। तो साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, ऐसे मिलेगा। उसी तरह कोसेक का भी करेंगे तो, सॉरी कॉस और सेक को करेंगे तो कॉस इंटू सेक, कॉस का कॉस, और सेक के जगह में क्या किए, सेक के जगह में 1/cos लिख दिए। किसी एक के जगह में किसी मतलब कोई एक का इन्वर्स लिखने से हो जाएगा। तो यहाँ भी ये दोनों कट गया तो इसका भी वैल्यू 1 हुआ। ठीक है, ये सब फॉर्मूला में लिख लीजिए। देखिए ये वाला एक फॉर्मूला आएगा, एक फॉर्मूला आएगा, एक फॉर्मूला हो गया। उसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1 आया। उसी तरह दो जो इन्वर्स है कॉस और सेक, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 1 आया। उसी तरह कॉट और टेन को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये पेज लिख लीजिए, इसको अब मिटाते हैं। इन्वर्स अभी थोड़ा सा इन्वर्स बताएंगे, ठीक है, और इन्वर्स बताएंगे और थोड़ा कम्यूटेटिव का भी रूल्स बता देंगे। ठीक है, अभी बताते हैं कम्यूटेटिव क्या होता है, पहले इन्वर्स बता देते हैं। क्लास में हम कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहते हैं कोई भी वर्ड को लेके कि ये तो इन्वर्स है, अब थोड़ा इसके बारे में तो हमको मालूम नहीं है, अपना दोस्त से पूछेगा अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है, इसलिए हम क्लास में ही बता देते हैं। इन्वर्स क्या होता है, INVERSE, इन्वर्स। इन्वर्स 2 टाइप का होता है, लेकिन हम लोग अभी भी किसी को बोलेंगे व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ 2, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग या हम लोग कोई भी स्टूडेंट्स क्या करेगा, व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ 2 पूछने से बोलेगा 1/2 बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन इन्वर्स तो 2 टाइप का होता है, क्या क्या, एक होता है एडिटिव इन्वर्स, ADDITIVE, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बस ये जान लीजिए 2 होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। अब एग्जांपल देके हम बता दे रहे हैं। 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसमें साइन चेंज होता है, साइन चेंज उसमें भी होता है, प्लेस होता है उसमें प्लेस चेंज होता है, सॉरी जो भी हो। एडिटिव इन्वर्स बोले हैं कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये +2 है ना -2 है, कहीं भी 2 लिखा हुआ है इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग समझते हैं क्या, इसके आगे प्लस साइन है, इसका लेफ्ट में प्लस साइन है। 2 का मतलब ही +2 होता है। तो अगर एडिटिव इन्वर्स पूछा है कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 2 का एडिटिव इन्वर्स साइन चेंज कर दो, प्लस को माइनस कर दो, हो गया एडिटिव इन्वर्स 2। -9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, क्या बोले हम, साइन चेंज करने के लिए -9 का एडिटिव इन्वर्स +9 होगा। तो प्लस साइन देने का ज़रूरत है नहीं है, प्लस साइन दीजिए तो भी सही, नहीं दीजिए तो भी सही, क्या ज़रूरत है,
बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या समझते हैं, कहीं पे 9 लिखा है मतलब +9 ही लिखा हुआ है। उसी तरह 2/3 का अगर एडिटिव इन्वर्स पूछेगा तो क्या लिखेंगे, -2/3 लिखेंगे, हो गया। -x का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, सिंपली x होगा। कहीं पे x लिखा है मतलब क्या, +x लिखा है, तो ये हुआ एडिटिव इन्वर्स, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लिया 12 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -12, -xy का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +xy, ठीक है। साइन चेंज करते हैं एडिटिव इन्वर्स में। और अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का देखिए, 2 इक्वल टू, ये जो 2 लिखा हुआ है, हम लोग फ्रैक्शन पर हैं, फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन भी बताना पड़ेगा। कोई भी संख्या जो x/y का फॉर्म में हो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, जैसे 2/3, 4/5, ये सब फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का 2 पार्ट होता है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जो ऊपर में है, फ्रैक्शन का ऊपर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ये भी लिख ही लीजिए। फ्रैक्शन का ऊपर में होता है न्यूमेरेटर, NUMERATOR, न्यूमेरेटर, और नीचे में होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने निकले थे, क्या क्या चीज़ मिलते गया, और सबको जानना ज़रूरी भी है। फ्रैक्शन ऐसा x/y होता है, x/y का फॉर्म को फ्रैक्शन बोलते हैं, जैसे 2/3, 4/5। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमेरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 ऊपर में है ना नीचे में है, हमेशा याद रखिएगा। 2 लिखा है मतलब 2 हमेशा ऊपर में है, हमेशा न्यूमेरेटर में है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, ठीक है। क्यों 1 है वो भी बता देंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। बोलेगा कि 2 है, ये 2/1, 2 डिवाइडेड बाई 1, हम बहुत स्प्लिट करके बता दे रहे हैं एकदम क्लियर। 6-7 के बच्चों को जैसे बताते हैं कैसे क्यों लिख सकते हैं। मान लिया कि 2/1 है, 2/1 का मतलब क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 2 को 1 से डिवाइड करना है, कीजिए तो 1 से डिवाइड करना, 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे आंसर क्या मिला, 2। ये तो 2/1 डिवाइड करने से 2 ही मिला, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इसलिए 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं पे अगर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका नीचे हमेशा 1 है, ऊपर नहीं, नीचे, नीचे में 1 है। अच्छा, तो अगर इसका नीचे में 1 है तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2। 2 का नीचे में 1 है, तो ये जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा, इसका जो है प्लेस चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये 1 ऊपर में होने से ऊपर में 1 चला गया, और ऊपर वाला 2 नीचे आ गया, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर सिंपली इन्वर्स। तो क्या मिला हमको, 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, या फिर इन शॉर्ट ओनली इन्वर्स, 2 का इन्वर्स जो है 1/2 मिला, 2 का इन्वर्स 1/2 मिला। उसी तरह अगर 1/2 का इन्वर्स लिखने जाएंगे तो क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, प्लेस चेंज करना है, कर दो प्लेस चेंज। ये नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 1 नीचे आ जाएगा, तो नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। तो हाफ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 हुआ। अब ये क्यों बता रहे हैं, सिंपल है। अभी क्या बोल रहे हैं, ये 2 का इन्वर्स हाफ है ना, मतलब ये इसका इन्वर्स है और 2 इसका इन्वर्स है और हाफ 2 का इन्वर्स है। तो जो भी नंबर जो भी दो एक दूसरे का इन्वर्स होता है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 आएगा, देखो कट गया 1। इसलिए साइन और कोसेक एक दूसरे का इन्वर्स है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया। तो इन्वर्स में सीख गए, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसको मिटाते हैं, इसमें और एक एग्जाम्पल देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहना है। मान लिया -3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का ही पोजीशन चेंज होता है। साइन वैसे का वैसा ही रहता है, साइन वैसा कि वैसा रहेगा। साइन चेंज होगा एडिटिव इन्वर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में नहीं। तो साइन वैसा का वैसा लिखें, और 3 का नीचे में क्या है? 1 है, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, कहीं पे 1/4 लिखा हुआ है, तो 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 4 ऊपर जाएगा और नीचे में 1। नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 4, इसलिए 4 लिख दिए सिंपल। लेकिन ऊपर में अगर 1 आया तो लिखना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। मान लिया -3/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो क्या होगा? हम क्या बोले, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पोजीशन चेंज होगा। 5 नीचे है तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर है तो 3 नीचे आ जाएगा। ये हुआ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इन्वर्स क्लियर हो गया, किसको बोलते हैं? एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज कर देते हैं। 12 का -12, -xy का +xy, 2/3 का -2/3, -9 का +9, 2 का -2, इसमें 3 प्लस चेंज होगा। कोई भी हम लोग नंबर लिखे हैं, कोई भी नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मान लिया क्या 8, बोलेगा 8 को फ्रैक्शन में लिखो, 8/1 लिख दिए। 8/1 का मतलब ही तो 8 होता है, और फ्रैक्शन भी हो गया। 8 आ गया न्यूमरेटर में, 1 आ गया डिनोमिनेटर में, हो गया। तो कोई भी नंबर जो है हमेशा फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। उसी तरह 3 जो है वो भी फ्रैक्शन में है, 3 का मतलब 3/1। और इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो नीचे का 1 जो है ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में 3 जो है बाय डिफ़ॉल्ट कहीं भी अगर 9 लिखा हुआ है, 9 इसका मतलब कहाँ पे है? ये न्यूमरेटर में है ना डिनोमिनेटर में है? कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी नंबर 9 लिखा हुआ है, 9 मतलब हमेशा वो न्यूमरेटर में है। तो बोलेगा डिनोमिनेटर में क्या है? तो डिनोमिनेटर में बोलेगा हमेशा 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग सिंपली 9 लिखते हैं। क्लियर? इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसमें इन्वर्स पर है, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव 2 प्रकार का होता है। फ्रैक्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए। फ्रैक्शन का 2 पार्ट होता है, x/y फॉर्म में लिखने को फ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसका 2 पार्ट होता है, पहला पार्ट है न्यूमरेटर, दूसरा पार्ट है डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर, ऊपर वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। कन्फ्यूजन है तो याद रखिएगा, डी से डाउन और डी से डिनोमिनेटर, मतलब जो नीचे वाला है वो डी से स्टार्ट होगा, डिनोमिनेटर। इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या बोले हैं? ट्रायंगल। और ट्रायंगल में भी क्या बोले हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। नाम दे देते हैं, इसका ज़रूरत हो ना चाहे ना हो, नाम दे के रख देते हैं। ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल B जो है 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल का कुछ वैल्यू है। जो भी कुछ वैल्यू हो, ध्यान दीजिएगा बात को। ये ट्रायंगल ABC है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल का मेजर 90 डिग्री है। ओके, एंगल A और एंगल C कुछ तो होगा, जो भी हो, ये दोनों को ऐड करके 90 होना चाहिए, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 90 है, और ये दोनों को जोड़ के 90 अगर होगा तो तीनों को जोड़ के 180 हो जाएगा। ये दोनों का 90 + 90 180। अगर ये दोनों का ऐड करके 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? मान लिया 90 से बड़ा 95 हो गया, और पहले से एक 90 है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 185। ये तो हो ही नहीं सकता एक ट्रायंगल में।
इसलिए पहले लिखाते हैं कि ट्रायंगल में तीनों जो एंगल है तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। मतलब ये जो दोनों का वैल्यू होगा वो 90 से कम होगा। मतलब ऐसा दो एंगल लिखना है जिसका जोड़ के 90 होगा। मान लिया ये 30 है, मान लिया ये 60 है, अब होगा 90 होगा। अब देख लीजिए ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल एक्यूट है, इसलिए बताए थे एंगल पहले। ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, ये एक्यूट है, 90 डिग्री से छोटा है। और ये एंगल भी एक्यूट है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है। और ये एंगल 90 डिग्री है। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे एक डिफिनेशन लिखाए थे पहले ना एकदम स्टार्टिंग में, इसलिए बोले थे अभी समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग में लिखाए थे कि वी विल स्टडी द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। पहला ही क्लास का दूसरा नंबर या तीसरा नंबर पैराग्राफ में लिखाए थे कि इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक लेसन वी विल स्टडी द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। उसका एक्यूट एंगल का रिस्पेक्ट में उसके साइड्स का रेशियो को निकालेंगे या फिर उसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे। इसलिए एक्यूट एंगल बोला गया था, क्योंकि एक अगर 90 डिग्री है तो बाकी जो दो एंगल होगा वो एक्यूट होगा। वो किसी भी अनुसार ना वो राइट एंगल हो सकता है ना ही वो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। ठीक है, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो जो एंगल है वो एक्यूट एंगल ही होगा। ठीक है, अब देखिए हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। साइन, नो कन्फ्यूजन, अरे देखते जाइए। साइन क्या बोले थे, 3 याद करके रखना है। साइड में जो 3 बोले थे साइन कोस और टेन, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्यों अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स है। अच्छा, साइन, इस ट्रायंगल में अगर साइड्स और एंगल्स का रिलेशनशिप लिखना है तो कोई भी एक एंगल लेना पड़ेगा। मान लिया क्या ए वाला एंगल लिए, कौन सा एंगल, एंगल सी, तो रेशियो के साथ इसको लिखते हैं साइन एंगल सी, ऐसे। ठीक है, साइन एंगल सी, इस ट्रायंगल के लिए साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए सिर्फ साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा, इसका एक छोटा सा एक लाइन है, उसके अनुसार भी बता सकते हैं, या फिर इसका देख लीजिए, अगर याद करके रख सकिएगा तो रख लीजिए। एंगल सी, साइड opposite to the angle divided by hypotenuse। एंगल रेशियो ऑफ द साइड्स, पहले पढ़ रहे थे, क्या लिखाए थे ना, वी विल स्टडी द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल, एक्यूट एंगल। तो इस एंगल के लिए साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा, साइन ऑफ एंगल सी क्या लिखें, फॉर्मूला है साइड अपोजिट टू द एंगल। इस एंगल का अपोजिट में जो साइड है वो, मतलब इन शॉर्ट अपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अपोजिट साइड, और नीचे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी का अपोजिट में क्या है, एंगल सी का अपोजिट में ए बी है, तो अपोजिट साइड क्या हुआ, ए बी। इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल पहले इसलिए समझा दिए थे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्लियर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है उसका अपोजिट में जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है।
तो इसका अपोजिट में क्या है, ए सी, तो यही लिखे हम लोग ए सी। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल सी हमको क्या मिला, साइन ऑफ एंगल सी हमको क्या मिला, ए बी बाई ए सी। बोलेगा सर याद करके कैसे रखेंगे, देखते जाइए सब याद हो जाए, लिखते लिखते याद हो जाएगा। अब कॉस ऑफ एंगल सी लिखते हैं। कॉस ऑफ एंगल सी का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड, एड जे ए सी ई एन टी, एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल, ये जो एंगल है एंगल सी, ये दो साइड से बना है, मिलके बना है। कौन का दो साइड, देखिए एंगल सी बना है ए साइड, ए सी से और बी सी से मिलके बना है ये एंगल, बी सी और ए सी से एंगल सी बना है। क्लियर। एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल, इस एंगल सी का एडजेसेंट साइड क्या होगा, ये तो दो साइड से बना है, ए साइड और ए साइड। एडजेसेंट साइड कौन होगा, ए वाला जो साइड है ए सी, ये हाइपोटेन्यूज है, फिक्स्ड है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट में है तो वो हाइपोटेन्यूज है, उसको लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना है। बाकी जो एक साइड बचा वो होगा एडजेसेंट साइड। ये साइड बचा, ये साइड हो गया एडजेसेंट साइड। ये साइड का नाम क्या है, बी सी। तो पहले सिंपल में शॉर्ट में इसको लिख देते हैं, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या होगा, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, ए सी। तो कॉस ऑफ एंगल सी क्या होगा, बी सी बाई ए सी हुआ। ठीक है। उसी तरह टेन सी का, टेन सी का क्या होगा, आसान है, मेरे लिए आसान है, आप लोग के लिए भी आसान नहीं लगेगा। साइन में अपोजिट साइड, कॉस में एडजेसेंट साइड, नीचे में हाइपोटेन्यूज, और टेन में होगा क्या, यही साइड opposite to the angle divided by adjacent side of the angle। ये भी क्यों होता है ना, इसका भी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जानने का जरूरत नहीं अभी। फॉर्मूला देखिए, डेरिवेशन बाद में कीजिएगा। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आ रहा है नीचे में, हाँ आ रहा है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड, एंगल सी का अपोजिट में कौन सा साइड है, एंगल सी का अपोजिट में ए वाला साइड है, ए बी। एंगल सी का एडजेसेंट साइड क्या होगा, ये तो अपोजिट हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये तो एडजेसेंट यही बचा। तो एंगल सी का एडजेसेंट साइड हुआ बी सी। तो टेन ऑफ एंगल सी क्या मिला, ये सब मिला। ठीक है।